तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस में जो मकान से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आज हम मकान से सारे प्रश्न करेंगे। तो चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। घर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दिखावा करना, ऑप्शन बी मौसम से सुरक्षा, ऑप्शन सी खर्च बढ़ाना या ऑप्शन नंबर डी खेलना। तो आप सबको पता है कि घर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि इस राज्य के मकान किस प्रकार होते हैं। इससे हर सीटेट में लमसम 3 प्रश्न तो जरूर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को बताइए इसका आंसर। तो देखिए, घर हमें धूप, बारिश, गर्मी, ठंडा, हवा जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों से सुरक्षित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौसम से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा। कच्चे मकान की पहचान किससे होती है? ऑप्शन ए ईंट सीमेंट से, ऑप्शन बी कंक्रीट से, ऑप्शन सी मिट्टी, घास, लकड़ी से या ऑप्शन नंबर डी लोहे की छड़े से। तो कच्चे मकान की पहचान किससे होती है? तो मिट्टी, घास और लकड़ी से, क्योंकि कच्चे मकान स्थानीय व प्राकृतिक सामग्री से बनते हैं जो कम टिकाऊ होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी, घास और लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा। पक्के मकान में आमतौर पर कौन सी सामग्री उपयोग होती है? ऑप्शन ए पत्थर, ईंट, सीमेंट, ऑप्शन बी मिट्टी और भूसा, ऑप्शन सी टहनियाँ या ऑप्शन नंबर डी पत्ते। तो बताइए, पक्के मकान में आमतौर पर कौन सी सामग्री उपयोग होती है? आप सबको पता है कि पक्के मकान में पत्थर, ईंट, सीमेंट यही सब लगता है, क्योंकि पक्के मकान मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चौथा। हवा के आवागमन के लिए घर में क्या आवश्यक है? ये असम के मकान में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इस तरह के। बताइए, पर्दे के लिए, खिड़कियों के लिए, फर्नीचर के लिए या पंखा के लिए? बताइए इसका राइट आंसर। तो आप सबको पता है कि हवा के आवागमन के लिए घर में खिड़कियां बनाई जाती हैं। देखिए, सही वेंटिलेशन से घर और स्वस्थ वातावरण ही आरामदायक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खिड़कियां। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। झुग्गी होती है किस प्रकार का आवास है? ये पिछली बार सीटेट में आया था। बताइए, महंगा घर है, अस्थायी आवास है, ऑप्शन सी पक्का मकान है या ऑप्शन नंबर डी ऊंची इमारत है। तो बताइए, झुग्गी जो होती है किस प्रकार का आवास है? तो झुग्गी जो होता है आसपास उपलब्ध सामग्री से बने कमजोर और असुरक्षित मकान होते हैं जो अस्थायी आवास होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। वर्षा वाले क्षेत्रों में घरों की छत कैसी होती है? ऑप्शन ए सपाट, ऑप्शन बी ढलानदार, ऑप्शन सी बहुत मोटी या ऑप्शन नंबर डी कांच की। तो बताइए। तो देखिए, जो ढलानदार छत से पानी जल्दी बह जाता है, जिससे घर सुरक्षित रहता है। तो जहां अधिक वर्षा होती है वहां की छतें ढलानदार होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी क्यों होती हैं? ऑप्शन ए सजावट के लिए, ऑप्शन बी हवा रोकने के लिए, ऑप्शन सी गर्मी से बचाव के लिए या ऑप्शन नंबर डी आवाज रोकने के लिए। बताइए, राजस्थान की घर की विशेषता, वहां की दीवारें मोटी क्यों होती हैं? तो देखिए, मोटी दीवारें अंदर का तापमान जो होती है ठंडा रखने में मदद करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गर्मी से बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। पहाड़ी क्षेत्रों में घर किस प्रकार की नींव पर बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए ऊंची लकड़ी की खंभियों पर, ऑप्शन सी रेत पर, ऑप्शन सी पानी पर या ऑप्शन नंबर डी बिना नींव के। तो आप सबको पता है कि असम के मकान तो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो ये बताइए, पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार के घर की नींव होती है? तो देखिए, ऊंची लकड़ी की खंभियों पर बनाए जाते हैं। ऐसी संरचना बर्फ और नमी से सुरक्षा देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंची लकड़ी की खंभियों पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। साफ और स्वच्छ घर का मुख्य लाभ क्या है? ये पिछली बार यूपी टेट में पूछा गया था और सीटेट में भी इसी तरह प्रश्न बनते हैं। बताइए। ऑप्शन ए सुंदर दिखना, ऑप्शन बी बीमारी का कम खतरा, ऑप्शन सी महंगाई बढ़ना या ऑप्शन नंबर डी शोर कम होना। तो बताइए, साफ और स्वच्छ घर का मुख्य लाभ क्या होता है? तो बीमारी का कम खतरा होता है। स्वच्छता रोगाणुओं के प्रसार को रोकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 10, घर में पानी निकालने के लिए कौन सी व्यवस्था होती है? तो आप सबको पता है कि घर से पानी निकालने के लिए नालियां बनाई जाती हैं। नालियां गंदे पानी के सही निस्तारण में मदद करती हैं। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, मिट्टी से बने घरों में कौन सी समस्या अधिक होती है? ऑप्शन ए ठंड होता है, ऑप्शन बी बारिश में टूटना, ऑप्शन सी आराम या ऑप्शन नंबर डी मजबूती। तो देखिए, मिट्टी से बने घरों में कौन सी समस्या अधिक होती है? बारिश में टूट जाते हैं। मिट्टी पानी सोख लेती है जिससे दीवारें कमजोर हो जाती हैं और टूट जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बारिश में टूटना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, चूल्हे वाला रसोई घर धुएं से भरने पर किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए पर्दा की, ऑप्शन बी चिमनी वेट की, ऑप्शन सी कुर्सी की या ऑप्शन नंबर डी अलमारी की। तो आप सबको पता है कि चूल्हे वाला घर जो होता है, अगर धुआं भर जाता है तो वहाँ चिमनी की ज़रूरत होती है। वेट जो होती है धुआं बाहर निकालकर कमरे को सुरक्षित रखती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिमनी व वेट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बाढ़ वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए जमीनी, ऑप्शन बी लकड़ी के खंभों पर ऊंचे घर, ऑप्शन सी भूमिगत या ऑप्शन नंबर डी सीमेंट के बहुत भारी घर। तो बताइए, जहाँ पे बाढ़ बहुत अधिक आती है वहाँ पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? तो देखिए, वहाँ पर लकड़ी के खंभों पर ऊंचे घर बनाए जाते हैं। जैसे असम में बांस के खंभों पर लकड़ी घर बनाए जाते हैं, उसी प्रकार लकड़ी के खंभों पर ऊंचे घर बनाए जाते हैं जहाँ बाढ़ आती है। ऐसे घर पानी की ऊंचाई से ऊपर बने होते हैं, इसलिए सुरक्षित भी रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी के खंभों पर ऊंचे घर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक स्मार्ट हाउस की विशेषता क्या है? बिना बिजली की चलती है, तकनीक द्वारा नियंत्रित होती है, केवल मिट्टी से बनी होती है या ऑप्शन नंबर डी छत ना होना। तो बताइए, जो एक स्मार्ट हाउस होती है उसकी विशेषता क्या है? तो देखिए, स्मार्ट घर जो होता है उपकरणों को स्वचालित रूप से नियंत्रित करते हैं, तो तकनीक द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक स्मार्ट हाउस की विशेषता होती है और तकनीक द्वारा निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, पक्के मकान किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आदिवासी क्षेत्र में, ऑप्शन बी शहरी क्षेत्र में, ऑप्शन सी बर्फीला क्षेत्र में या ऑप्शन नंबर डी जंगल में। तो बताइए, पक्के मकान किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? तो ये शहरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शहरों में ईंट, सीमेंट, कंक्रीट जैसे साधन आसानी से उपलब्ध होते हैं और पक्के मकान बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19, इग्लू किस क्षेत्र में बनते हैं? ये भी पिछली बार क्वेश्चन में आया था सीटेट में। बताइए, ऑप्शन ए रेगिस्तान में, ऑप्शन बी समुद्री में, ऑप्शन सी बर्फीला या ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी। तो बताइए, इग्लू जो होता है किस क्षेत्र में बनते हैं? तो इग्लू बर्फ के ब्लॉकों से बने गोलाकार घर होते हैं, तो ये बर्फीला क्षेत्र में बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, घर की दीवार पेंट करने का मुख्य लाभ क्या है? पैसा खर्च होता है, ऑप्शन बी दीवार की सुरक्षा होती है, ऑप्शन सी घर छोटा लगता है या ऑप्शन नंबर डी घर अंधेरा होता है। तो देखिए, पेंट जो होती है नमी और धूल से बचाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दीवार की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, घर के मुख्य द्वार पर नेम प्लेट क्यों लगाई जाती है? ऑप्शन ए सुंदरता के लिए, ऑप्शन बी पहचान के लिए, ऑप्शन सी खेल के लिए या ऑप्शन नंबर डी नियम के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए, इससे घर का पता व व्यक्ति की पहचान जाना जा सकता है। तो इस नेम प्लेट लगाने का मुख्य लाभ जो होता है पहचान के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, बहुमंजिला इमारत को क्या कहते हैं? झोपड़ी, कच्चा मकान या बिल्डिंग अपार्टमेंट या ऑप्शन नंबर डी टेंट। बताइए, बहुमंजिला इमारत को क्या कहते हैं? तो देखिए, बहुमंजिला इमारत जो होती है यह बिल्डिंग होती है जिसमें कई मंजिलें बनी होती हैं। तो इसका राइट आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, घर में छप्पर जो होते हैं किससे बनता है? ऑप्शन ए कांच से, ऑप्शन बी भूसा पुआल और घास से, ऑप्शन सी टाइल से या ऑप्शन नंबर डी पत्थर से। पिछली बार ये पूछा गया था कि एक ऐसा गांव है जहां पर भूसा पुआल और घास से घर बने होते हैं, वो किस प्रकार का घर होता है। इस बार क्वेश्चन इस बार बनाया है, बताइए।
तो देखिए छप्पर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता और उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूसा, पुआल और घास से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, किस घर में भूकंप का खतरा कम होता है? ऑप्शन ए ऊंची इमारत में, ऑप्शन बी बहुत भारी मकान में, ऑप्शन सी हल्के लकड़ी के घर, या ऑप्शन नंबर डी भूमिगत घर में। तो बताइए अगर भूकंप आ रहा है तो वहां पर भूकंप का खतरा किस घर में अधिक होता है या कम होता है? तो देखिए जो हल्के लकड़ी के घर होते हैं इसमें कम होता है। हल्की संरचनाएं भूकंप में कम नुकसान करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, किन क्षेत्रों में मिट्टी के घर ठंडक देते हैं? ऑप्शन ए पहाड़ी में, ऑप्शन बी रेगिस्तानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी नदी किनारे, या ऑप्शन नंबर डी जंगल वाले घर। बताइए किस क्षेत्रों के घर जो मिट्टी के होते हैं ठंडक देते हैं? तो ये रेगिस्तान क्षेत्र में देते हैं। मिट्टी गर्मी को अवशोषित कर धीरे धीरे छोड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तानी क्षेत्र में मिट्टी के घर ठंडक देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कच्चा मकान का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ऑप्शन ए महंगा होना, ऑप्शन बी जल्दी टूटना, ऑप्शन सी सुंदर दिखना, या ऑप्शन नंबर डी मजबूत होना। तो आप सबको पता है कि कच्चा मकान, कच्ची सामग्री बारिश और हवा में कम टिकती है तो ये जल्दी टूट जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जल्दी टूटना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, घर में फर्श साफ रखने का लाभ क्या है? ऑप्शन ए घर भारी लगता है, ऑप्शन बी बीमारी कम होती है, ऑप्शन सी घर अंधेरा लगता है, या ऑप्शन नंबर डी दीवार टूटती है। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बीमारी कम होती है। साफ फर्श में कीटाणु कम होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, घर में बिजली की वायरिंग सुरक्षित क्यों होनी चाहिए? ऑप्शन ए सजावट के लिए, ऑप्शन बी शॉक और आग से बचाव के लिए, ऑप्शन सी धूल कम करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी टीवी चलाने के लिए। तो आप सबको पता है कि बिजली की वायरिंग सुरक्षित क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षित वायरिंग दुर्घटना रोकने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शॉक और आग से बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर शॉर्ट या आग से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, जिन घरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पक्का मकान, ऑप्शन बी झोपड़ी, ऑप्शन सी तंबू, या ऑप्शन नंबर डी इमारत। तो बताइए वैसे कौन सा घर है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? तो देखिए टेंट हल्की सामग्री से बनी होती है जिन्हें आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसको तंबू कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा 30 और आखिरी प्रश्न, घर में पौधे लगाने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए धूल बढ़ती है, ऑप्शन सी हवा खराब होती है, ऑप्शन सी ताजी ऑक्सीजन मिलती है, या ऑप्शन नंबर डी घर छोटा लगता है। तो आप सबको पता है कि पौधे लगाना सबसे बड़ा लाभ क्या है? ताजी ऑक्सीजन मिलती है। पौधे हवा को शुद्ध करके वातावरण स्वस्थ बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी बताइएगा।